अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। 4 जुलाई को टर्की ने ब्लैक सी में एक लाइव फायर टेस्ट कंडक्ट किया जिसमें तैफून ब्लॉक 3 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल ने एक फ्री मूविंग अनमैन्ड सरफेस वेसल को स्ट्राइक किया। लाइव वॉरहेड का इसमें इस्तेमाल किया गया, डोमेस्टिक सीकर का इसमें इस्तेमाल किया गया, हाइपरसोनिक टर्मिनल फेज के अंदर जो है इसने ऑपरेट किया। आई वाज इंटरेस्टेड कि पाकिस्तान के पास जो कि अपना स्मैश मिसाइल भी है जो अप्रैल 2026 के अंदर PNS खैबर से फायर हुआ, तो आई वाज इंटरेस्टेड कि इन दोनों मिसाइल्स के अंदर क्या डिफरेंसेस मौजूद हैं, किन चीज़ों में जो है तैफून ब्लॉक 3 आगे है, किन चीज़ों में P2A2 स्मैश मिसाइल आगे है और म्यूचुअल कोऑपरेशन से दोनों किस तरह से एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम तैफून ब्लॉक 3 के उसी टेस्ट को मज़ीद डिस्कस करें तो ब्लैक सी में साइनोप एरिया के करीब ये टेस्ट कंडक्ट किया गया। SSB के प्रेसिडेंट की जानिब से जो है इसे सर्जिकल प्रिसीजन से डिस्क्राइब किया गया था और टर्की जो है अब एक छोटे क्लब का हिस्सा बन चुका है जो कि ऑपरेशनल एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी रखता है। वन ऑफ द थिंग्स जो कि तैफून ब्लॉक 3 को काफ़ी स्पेशल बनाती हैं वो इसके हाइपरसोनिक क्लेम है। अब ऑनेस्टली जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल के टर्मिनल फेज में हाइपरसोनिक स्पीड अटेन करता है। ये कोई ग्लाइड व्हीकल नहीं है जिस तरह चाइना का DF-ZF है कि वो हाइपरसोनिक स्पीड में चाहे ग्लाइड व्हीकल की तरह की मूवमेंट परफॉर्म कर सके। जो सिंपल बैलिस्टिक मिसाइल जिस तरह से काम करता है कि अपनी री एंट्री के पॉइंट में जो टर्मिनल फेज पे जो स्पीड अटेन की जाती है, तैफून ब्लॉक 3 के केस में जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड तक जो है अटेन की जा सकती है। इसकी रेंज जो है बेस लाइन 500 से 800 किलोमीटर के करीब है। ब्लॉक 3 के एग्जैक्ट फिगर्स तो अभी क्लासिफाइड हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि स्पीड के अंदर जो है टर्मिनल फेज में मार्क 5 की स्पीड अटेन कर सकता है। प्लेटफॉर्म जो है अभी प्राइमरीली लैंड बेस्ड मोबाइल ट्रक लॉन्चर जो है उसके थ्रू उसको इस्तेमाल किया जाता है। शिप लॉन्च कंफर्म नहीं है अभी और ये वो एंगल है जिस पे हम आगे चल के भी बात करेंगे। उसके मुकाबले में पाकिस्तान का 282 स्मैश मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल एंटी शिप जो कि मरीन टेक्नोलॉजीज कॉम्प्लेक्स ने डेवलप किया, नेस्कॉम गेट्स के एलिमेंट्स जो है इसके साथ जुड़े हुए थे, यानी कि फदर 2 प्लेटफॉर्म से जो है इसको डिराइव किया गया था। इसके कंफर्म स्पेक्स जो हैं उसके मुताबिक इसकी रेंज 350 किलोमीटर के करीब है। इसके एक्सटेंडेड वेरिएंट्स की रेंज जो है वो 450 से 500 किलोमीटर के करीब है और अप्रैल 2026 के अंदर जो है गालिबन इसके एक्सटेंडेड रेंज का टेस्ट किया गया था। सुपरसोनिक स्पीड जो है ये टर्मिनल फेज में अचीव करते हैं, यानी मार्क 2 से 2+ के करीब जो है इसकी स्पीड अटेन की जा सकती है टर्मिनल फेज के अंदर। इसकी गाइडेंस जो है वो HDGNSS है, यानी चाइनीज हाई डेफिनेशन बेडू बेस्ड नेविगेशन सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल करता है। उसके साथ साथ जो है ये एक्टिव रेडार होमिंग ARH टर्मिनल सीकर जो है इसके अंदर मौजूद है। अप्रॉक्सीमेटली इसका 10 मीटर CEP जो है वो मौजूद है, यानी सर्कुलर एयर प्रिसीजन जो है वो 10 मीटर के करीब है। वॉरहेड जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 384 किलोग्राम के करीब इसकी ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन मौजूद है और सिंगल स्टेज डुअल थ्रस्ट सॉलिड रॉकेट मोटर पे ऑपरेट करता है। अगर हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के हवाले से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तैफून ब्लॉक 3 उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देती हैं। मिसाल के तौर पे रेंज में जो है इस टाइम पे तैफून ब्लॉक 3 जो है वो 500 से 800 किलोमीटर की फैमिली से बिलोंग करता है। स्मैश करंटली जो है 350 से 500 किलोमीटर की रेंज से बिलोंग करता है, यानी तैफून जो है वो डीपर स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है। फिर उसके बाद स्पीड, जैसे मैंने पहले बताया कि तैफून 3 जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड अटेन कर सकता है टर्मिनल फेज के अंदर। स्मैश मिसाइल जो है उसके मुकाबले में मार्क 2 या मार्क 2+ की स्पीड जो है अटेन कर सकता है और ये जो है एक सिग्निफिकेंट गैप है मार्क 2 से मार्क 5 के दरमियान में। ये जो मार्क 2 से मार्क 5 का गैप है इसके नतीजे में जो इंटरसेप्ट कैपेबिलिटी है इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। आमतौर पर जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है वो मार्क 2 के टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं, लेकिन मार्क 5+ के मिसाइल जो कि टर्मिनल फेज के अंदर मार्क 5+ पे ऑपरेट कर रहे होते हैं उनको इंटरसेप्ट करना जो है सिग्निफिकेंटली मुश्किल हो जाता है, फिर चाहे वो S-400 की क्लास के सिस्टम्स भी क्यों ना हो। फिर थर्डली जो है इसमें गाइडेंस की बात आ जाती है। दोनों के पास टर्मिनल सीकर्स मौजूद हैं। स्मैश के पास जो है एक्टिव रेडार होमिंग टर्मिनल सीकर मौजूद है जो कि सी टारगेट टेस्ट के अंदर उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था। उसके कंपैरिजन में जो सीकर तैफून की जानिब से ऑपरेट किया जा रहा है एक मूविंग टारगेट सीकर आप उसको कह सकते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो SSB के प्रेसिडेंट की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है कि सर्जिकल प्रिसीजन तक टारगेट कर सकता है, ये बहुत अहम पॉइंट कंसिडर किया जा सकता है। तो बाय ऑल स्टैंडर्ड्स अगर आप रेंज से कंपेयर करें, स्पीड से कंपेयर करें, टर्मिनल गाइडेंस से कंपेयर करें तो तैफून ब्लॉक 3 जो है वो यकीनन एक सुपीरियर प्लेटफॉर्म के तौर पे नज़र आता है। लेकिन जिस चीज़ में जो है स्मैश मिसाइल को एडवांटेज है वो प्लेटफॉर्म की एबिलिटी कही जा सकती है। ये वो डायमेंशन है जिसमें पाकिस्तान जेन्युइनली आगे लग रहा है। स्मैश मिसाइल जो है वो शिप लॉन्च मिसाइल कहा जा सकता है और ये कॉर्वेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। तैफून ब्लॉक 3 जो है प्राइमरली इस टाइम पे लैंड बेस्ड है। पाकिस्तान नेवी की
पर्सपेक्टिव से स्मैश का जो है कॉर्वेट इंटीग्रेशन डिस्टिंक्टिव एडवांटेज है, यानी कि छोटी वॉरशिप से भी ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसकी कैपेबिलिटी ये रखते हैं। तो गिवन दिस सिनेरियोज, गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान और टर्की के दरमियान में म्यूचुअल कोऑपरेशन बहुत हाई लेवल्स पे ऑपरेट की जाती है, जो स्मैश मिसाइल है, ये पाकिस्तान जो है वो तैफून 3 से क्या हासिल कर सकता है। एक तो हाइपरसोनिक टर्मिनल सीकर की टेक्नोलॉजी ये स्मैश मिसाइल के अंदर इंटीग्रेट की जा सकती है। एक जो बहुत चीज़ इस तमाम चीज़ के अंदर इग्नोर की जा सकती है वो ये कि तैफून ब्लॉक 3 ने डोमेस्टिक सीकर डेवलप किया हुआ है, जो मार्क 5 प्लस जो है टर्मिनल फेज में ऑपरेट कर सकता है। स्मैश का जो है एक्टिव रडार होमिंग सीकर केपेबल है, लेकिन मार्क 2 पे ऑपरेट करता है। तो हाइपरसोनिक स्पीड्स पे ऑपरेट करने के लिए, स्पेशली हाई प्रिसीजन के लिए, जो टेक्नोलॉजीज टर्की की जानिब से हासिल की जा सकती हैं या जिनमें म्यूचुअल कोऑपरेशन की जा सकती है, उसमें डोमेस्टिक सीकर और हाइपरसोनिक की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा जो है प्रोपल्शन सिस्टम, स्मैश मिसाइल जो है उसके अंदर डुअल थ्रस्ट सॉलिड रॉकेट मोटर जो है ऑपरेट की जाती है। आप इसे अच्छी फाउंडेशन कह सकते हैं, लेकिन तैफून 3 की जो है हाई स्पीड्स के लिए डिफरेंट प्रोपल्शन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पाकिस्तान को जो है उस हवाले से अपने प्रोपल्शन रीडिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें जो है इस तमाम सिनारियों के अंदर बहुत अहम हो जाती हैं। और तीसरा जो है प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज। तैफून ब्लॉक 3 का जो 5 से 10 मीटर का सर्कुलर प्रिसीजन या रेंज है, वो स्पेशली हाइपरसोनिक स्पीड पे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पाकिस्तान का सर्कुलर प्रिसीजन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा कंपेरेबल भी है, लेकिन अगेन इस एरिया के अंदर जितना गैप जो है आप स्मॉलर करेंगे, उतना ही उस मिसाइल की क्वालिटी जो है ज़्यादा इंप्रूव होगी। और लॉन्गर रन के अंदर जो है उसके अंदर पे ऐसी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा होगा जिससे पाकिस्तान जो है ज़रूर बेनिफिट हासिल कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्री टर्की की जानिब से यकीनन पाकिस्तान से शिप बेस्ड लॉन्च से जो है उस हवाले से किसी किस्म की इंसाइट जो है हासिल की जा सकती हैं। नॉट टू मेंशन द फैक्ट कि पाकिस्तान जिन प्लेटफॉर्म से ऑपरेट कर रहा है या फ्यूचर के अंदर जिनमें से ऑपरेट करने वाला है, जिनमें एक जिना क्लास भी जो है वो एक्सपेक्टेड है, वो ज़्यादातर जो है वो टर्किश डिज़ाइन से ही इंस्पायर्ड है या उनकी बेसिस पे ही बनाए गए हैं। तो आई एम श्योर कि उस हवाले से फिर टर्की को ज़्यादा इशू नहीं होने चाहिए। बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि टर्की की जानिब से हासिल की जा सकती है, बिकॉज शिप बेस्ड लॉन्च जो है वो यकीनन एक अहम चीज़ है। इसके अंदर बहुत से फैक्टर जो है इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट मे बी फ्यूचर के अंदर जो है हम इस सवाल से एक वीडियो में डिस्कस भी कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि आप फेल्ट लाइक दोनों मिसाइल्स के अंदर कॉमन है। अगेन एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट रिमेंबर है कि स्मैश का जो है एक एक्सटेंडेड रेंज का वर्जन भी अभी करंटली इन डेवलपमेंट है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 600 से 700 किलोमीटर की रेंज को टारगेट कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और स्मैश मिसाइल के हवाले से ऐसा एस्टिमेट किया जा सकता है कि पाकिस्तान की जानिब से इस टाइम पे इस मिसाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर के अंदर ही हमें अप्रॉक्सीमेटली 3 टेस्ट जो हैं इसके देखने को मिले हैं। तो यकीनन इसकी कैपेबिलिटी इंप्रूव करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और विल हैव टू सी कि इसके एक्सटेंडेड रेंज के अंदर जो है मज़ीद क्या कैपेबिलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। लेट मी नो आपके सवाल से क्या ख्यालात हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।